हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ्स क्लासेस। मेरा नाम है अनुराग सक्सेना। आज हम क्लास 10th का जो एक्सरसाइज कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसकी थर्ड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज करेंगे अब हम 8.3। 8.1 और 8.2 इससे पहले हम करवा चुके हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। 8.3 में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सभी बच्चे जानते होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज़ करते हैं वो अभी हम सीखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। कोई भी एंगल, कितने भी एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो दो एंगल्स हैं, अगर एक हमारा 30 है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, क्योंकि दोनों को मिलकर क्या बनाना है, 90 डिग्री बनाना है। तो ये हो जाता है a + b = 90। तो इसी को हम बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे एक सप्लीमेंट्री एंगल आता है जब दो एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं, तो वो अभी हमारा पार्ट नहीं है, हम इसको देखते हैं। तो क्या होता है, अगर हम साइन का कोई एंगल लेते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब है हम इसे 90 - a अगर कर दें तो वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा cos a। अगर हम किसी एंगल को लिखें 90 - a तो वो चेंज होगा cos a में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम cos का 90 - a ले लेते हैं तो वो चेंज होगा sin a में। इसी तरीके से हम tan का 90 - a लेते हैं तो वो चेंज होगा cot a में, और अगर cot का 90 - a किया तो वो tan a में बदल जाएगा। अगर हमने sec का 90 - a लिया तो cosec a में बदल जाएगा, और cosec 90 - a लिया तो वो बदल जाएगा sec a में। a माने कोई भी एक एंगल है। तो देखो, बात समझने की कोशिश करना है सबको कि कोई एंगल है, सपोज करो हमारे पास 30, ठीक है, sin 30। तो हम क्या करते हैं, जो sin 30 है, क्या हम उसे sin 90 - 60 लिख सकते हैं? क्योंकि जब हम 90 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आएगा। तो अगर हमने 90 - 60 लिख दिया तो इस वाले a के प्लेस पर क्या आ गया, 60। तो साइन की वैल्यू जब 90 में से कुछ घटती हुई आती है तो वो घटती हुई वैल्यू कॉस के एंगल के बराबर हो जाती है। तो कहने का मतलब है यहाँ से हमको मिल जाएगा सीधा सीधा cos 60। तो तुम चेक भी कर सकते हो, जो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, वही हमारे cos 60 की वैल्यू होती है। तो क्या हुआ, sin 30 = हुआ cos 60 के। सीधी सीधी बात है, 90 - समथिंग = उसके अपोजिट एंगल में चेंज हो जाएगा। तो इसको पूरे को याद रखने के लिए हम बताएंगे, इतना याद रखना है, साइन चेंज होगा cos में, cos चेंज होगा साइन में। मतलब हमको सिर्फ साइन एरो cos याद रखना है, तो cos से साइन में चेंज होगा। दूसरा याद रखना है tan, tan चेंज होता है cot में और cot चेंज हो जाता है tan में। ऐसे ही sec चेंज हो जाता है cosec में और cosec चेंज हो जाता है sec में। मतलब आपस में ये चेंज होते रहते हैं, यहाँ से इधर चेंज होगा तो इधर से इधर चेंज होगा। याद रखना है, जब भी 90 - एंगल करेंगे कोई सा भी, तो वो जो एंगल माइनस हो रहा है वो अपने दूसरे एंगल में चेंज होता है। बात समझ में आ गई सबको? इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे। एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट। तो हमको इवेल्युएट करना है sin 18 / cos 72। दूसरा लेते हैं tan 26 डिग्री अपॉन cot 64, और एक पार्ट और ले लेते हैं cos 48 डिग्री - sin 42। तो देखो, इसको करने से पहले सबसे पहला तो काम क्या है, हमें ये चेक कर लेना है क्या ये दोनों एंगल मिलकर 90 बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रहे हैं या नहीं। तो 18 और 72 90 होता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो हम इसको बदलेंगे या हम इसको बदलेंगे। एक बार में एक ही एंगल को चेंज करना है। sin 18 को हम लिख देंगे sin 90 - 72,
और जब हम साइन को चेंज कर रहे हैं तो हमें नीचे वाले को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। cos 72 एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। बात समझ में आई? 18 को हम 90 माइनस 72 लिखेंगे, 90 में से 72 गया तो 18 ही बचेगा। अब क्या करना है, साइन 90 माइनस 72, अब हमको अपने कॉम्प्लीमेंट्री वाली फॉर्म लगा देनी है। तो जैसे ही साइन 90 माइनस थीटा हुआ या 90 माइनस एंगल हुआ तो ये कॉस का एंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस का 72 और अपॉन में कॉस 72 है ही है, इससे ये कट जाएगा, आंसर आएगा 1। क्लियर है इतनी बात? उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आई होगी। क्या करना है कि इनमें से किसी भी एक एंगल को बदलना है 90 माइनस समथिंग, 90 माइनस किसी एंगल पर, और जैसे ही उसको बदलेंगे तो वो साइन से होगा तो कॉस में चला जाएगा, कॉस से होगा तो साइन में आ जाएगा। सेकंड, 10, 26 और 64 दोनों को मिलाने से हमें मिल रहा है 6 और 4 10, 6 और 2 8 और 1 9, 90 होता है। तो किसी एक को बदल दो। अब हम नीचे वाले को बदल के देखेंगे। cot 64 को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 26, cot 90 माइनस 26 मिलेगा 64 हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, tan 26 डिग्री अपॉन cot 90 माइनस थीटा बदल जाएगा tan थीटा में। तो tan 26 से tan 26 कैंसिल, यहाँ भी आंसर क्या आ गया 1। तो ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। वहाँ तो हमने डिवाइड दिया था, अपॉन में था, यहाँ माइनस में है। यही बिल्कुल सेम तरीका करने का। ये 48 और 42 मिलकर 90 बना रहा है, बात ख़त्म। किसी एक को बदल दो, चाहो तो फर्स्ट को बदल दो, चाहो तो सेकंड को। सेकंड बदल ले रहे हैं। साइन 42 को हम 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 90 में से 48 जाएगा, 42 ही बचेगा। क्लियर है ये तो? अब क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा का एंगल बदल दो, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 48, ये भी कॉस 48, ये भी कॉस 48, कॉस से कॉस कैंसिल, आंसर 0। आंसर सिर्फ 0 आएगा। बात समझ में आई? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। शो दैट, फर्स्ट पार्ट है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 इज इक्वल्स टू 1। तो देखो हमको ये शो करना है कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 tan 67 1 होगा। तो सबसे पहले एक बात समझो, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई में है। यहाँ होता है डॉट, डॉट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो देखो 48 और 42 मिलकर बना रहा है 90, इधर 23 और 67 मिलकर बना रहा है 90। तो पहले इनको पास पास लिखेंगे, tan 48 इंटू tan 42, tan 23 tan 67। अब क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनमें से किसी एक को बदलेंगे, एक को बचा रहने देंगे। तो tan 48 को रहने देते हैं, तो इसको बदल देंगे 90 माइनस 48। तो 90 माइनस 48 होने के बाद 42 ही मिलेगा, तो 42 को ऐसे लिखा जा सकता है। इन दोनों में भी किसी एक को बदल दो। tan 23 को ऐसे ही लिखा रहने दिया, तो इसे बदल देंगे 90 माइनस 23। जैसे ही 90 माइनस दिस करेंगे 67 मिलेगा। चलो अब क्या होगा, tan 48 और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो जो यहाँ एंगल है वही थीटा का काम कर रहा है, सीधा वो बदल जाएगा, cot में आ गया। अच्छा इधर भी यही काम करना है, tan 23 tan 90 माइनस दिस cot 23, ये भी वही बात है, cot थीटा। क्लियर बात है? अब हमारे पास एक tan है, एक cot है, एक tan है, एक cot है। हम जानते हैं cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो cot को हम लिख देंगे 1/10। इसे भी लिख देंगे 1/10। अब देखेंगे हम मल्टीप्लाई है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कैंसिल कर देगा। सेम इधर, तो 1 इधर से आया, डॉट में 1 है, 1 इंटू 1 1 ही होगा। ये हमारी RHS आ गई और ये बात हो गई प्रूव्ड। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसका एक सेकंड पार्ट है, उसको अपने आप करेंगे। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52
उसमें से भी किसी एक तरफ की वैल्यू चेंज करेंगे, दूसरी अपने आप से मिल जाएगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ tan 2a इज इक्वल्स टू, इफ tan 2a is equals to cot a minus 18 degree, where 2a is an acute angle. Find the value of a. a की वैल्यू फाइंड करो जबकि tan 2a cot a minus 18 के इक्वल दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले हमको क्या देखना है, ये tan है, ये cot है, एक साइड की वैल्यू tan की, एक cot की है, तो क्या किसी को बदलने से tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखने से cot में बदला जा सकता है? तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। हम tan 2a को लिख सकते हैं tan हटा के cot 90 माइनस 2a, और RHS को ऐसे ही रहने देंगे। ऐसा क्यों किया? दोनों साइड हमको या तो tan बना लेना है या cot बना लेना है, या तो tan या cot। अब हमने cot बनाया दोनों तरफ, तो इसे हम tan 2a को लिख पा रहे हैं cot 90 माइनस 2a। tan 2a को लिख देंगे cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बदल जाएगा tan थीटा में। क्लियर? यहाँ cot से cot कैंसिल, तो हमको मिलेगा 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। माइनस 18 को भेजेंगे इधर और a के पास भेज देंगे 2a को। 2a और ये हो जाएगा 3a और ये हो जाएगा 108। 3 से दे देंगे डिवाइड, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, a की वैल्यू आएगी 36, तो 2a हो जाएगा 36, 2 जा 72, एक्यूट एंगल ही है, तो बात सही है, a इज इक्वल टू 36 इसका आंसर हो गया। तो क्लियर है? इस तरीके से हमको ये करना था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 कह रहा है इफ़ tan a is equals to cot b, prove that। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है tan a, if tan a is equals to cot b, prove that a plus b is equals to 90। तो हमको ये प्रूव करना है a प्लस बी 90 होगा जब tan a cot b के इक्वल है। तो देखो फिर से वही काम करेंगे, tan a को ऐसे ही रहने देते हैं, तो cot b को बदल सकते हैं हम tan 90 माइनस b में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बदलेंगे तभी वो a से b में जाके चेंज होगा। ठीक है, तो क्या करना है, tan से tan कैंसिल, यहाँ a, यहाँ 90 माइनस b, b को इधर भेजेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 90। हो गया प्रूफ। कितना आसान है, सिंपल है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, बड़ा ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इफ sec 4a is equals to cosec a minus 20, where 4a is an acute angle, find the value of a। सेम क्वेश्चन नंबर 5 4 के जैसा है, इसको खुद करना है। अब हम कराते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए बी सी आर इंटीरियर एंगल, if A, B, C are interior angle of a triangle ABC, then show that। क्या शो करना है, sin B plus C upon 2 is equals to cos A upon 2। तो देखो ये भी बड़ा सिंपल है। क्या कह रहा है हमसे कि इफ़ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, तो शो करो कि साइन बी प्लस सी बाई 2 कॉस ए बाई 2 के इक्वल होगा। तो देखो इसको करने से पहले हम ये जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं वैसे इसको, या सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ये होता है। क्लियर है, ये सबको पता है। तो यहाँ पे जैसे b प्लस सी की बात की है, तो b और c को बचा लेना है, a को दूसरे एंड पे भेजना है। तो एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल a होगा कि नहीं। एंगल a उठ के वहाँ गया, माइनस का हो गया। अब क्या करना है, अब दोनों को बोथ साइड डिवाइड दे दो 2 से, ये भी दे दिया। ठीक है, अब दोनों साइड हम टेकिंग साइन
बोथ साइड, जो साइन है उसको हम दोनों साइड्स पर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 और इधर भी हो जाएगा साइन 180 माइनस ए बाई 2। यहाँ तक बात सबको क्लियर है। अब क्या करना है, जो साइन b प्लस सी बाई 2 है वो तो ऐसे ही रहेगा, और जो ये साइन 180 माइनस ए बाई 2 है, 180 को जब हम डिवाइड दिलवा देंगे तो ये 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो बस ये बदल जाएगा सीधा सीधा कॉस ए बाई 2 में। तो ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यही हमको प्रूव करना था। तो ये बात सबको अच्छे से समझ में आई होगी। क्या था, सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 लिखना है, जिस एंगल को निकालना है उन्हें तो यहीं रखेंगे, जिसके बारे में पूछा है उसे दूसरे एंड पे भेज दिया, उसके बाद डिवाइड बाई 2 कर दिया बोथ साइड, दोनों ओर साइन लेने पर साइन लिया गया दोनों साइड, साइन लगते ही ये वाली वैल्यू 90 माइनस एंगल था तो वो कॉस में बदल जाएगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। 0 और 45 के बिटवीन एंगल्स में इसको एक्सप्रेस करना है। क्या क्वेश्चन है, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन द टर्म्स एंगल बिटवीन 0 एंड 45। 0 और 45 के बिटवीन एंगल्स में चेंज करना है, बड़ी सिंपल बात है। क्या करोगे भाई, साइन 67 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23, क्योंकि जैसे ही 23 माइनस करेंगे 67 मिल जाएगा। देखो होता है कि नहीं, सही है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो cos 75 को हम लिख देंगे cos 75 को लिख देंगे cos 90 माइनस 15। 90 में से 15 गया 75 मिलेगा। अच्छा, जैसे ये 90 माइनस में बदले जा रहे हैं तो साइन की वैल्यू बन जाएगी cos और cos की वैल्यू बन जाएगी साइन। तो आ गया cos 23 और साइन 15, इनकी जो वैल्यू है वो इनके वास्तविक वैल्यूज़ के बराबर ही होगी। तो हो गया ये 0 और 45 के बिटवीन है, बस तो हमको यही एक्सप्रेस करना था, ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है आज की क्लास सबको पसंद आई होगी, सारी बातें सबको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।